नहीं रहना नई सूप में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर्दी का मौसम आ चुका है और अचानक ही आ गया है और लोगों के कपड़े तो अभी तक अलमारियों से बाहर ही ना निकले होंगे। आपको याद रखना चाहिए कि आपके बच्चे बीमार हो सकते हैं, उनकी प्रिकॉशंस की जाए। जी सोनी, आप इस हवाले से क्या कहती हैं? बिल्कुल, मौसम अचानक तब्दील हुआ है जिसकी वजह से फ्लू स्टार्ट हो गया, खांसी हो गया। मुझे खुद आज फ्लू हो गया। सुबह सुबह एमी कजन आ गई, उसने कहा कि चलो वॉक पे चलते हैं। मैंने खुद को कवर नहीं किया टांगा ने और मतलब कि निकल गया वॉक को। तो बस वो उसका नतीजा है। जब कि आई हूँ मैं बस फ्लू को लेकर तो गर्म सर्द वाला हिसाब हो गया ना, इस वजह से भी हो सकता है। मेरी भी कुछ तबीयत इस तरह से ना नासाज सी है, लेकिन फिर भी और सर्दी के हवाले से ये आजकल क्या चल रहा है, आप क्या कहती हैं? वैसे तो बात की जाए तो मौसम सारे ही बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसको सारे मौसम नसीब होते हैं, जहाँ पे दूसरे मुल्कों को ना मौसम सर्मा, ना मौसम गर्मा, ना मौसम बहार, ना मौसम खज़ां, कोई भी मौसम उनको नसीब नहीं होता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत खुश नसीब है जिनको ये चारों मौसम एंजॉय करने को मिलते हैं। तो मौसम के लिहाज से मैं तुम्हें ना अपना बताऊं तो मुझे मौसम बहार और मौसम सरमा बहुत ही पसंद है। उसकी बड़ी कुछ खास वजह है वो मुझे क्यों पसंद है। अच्छा, तो बताइए ना फिर वजह क्या है, क्यों पसंद है? कुछ हमारे साथ भी शेयर करिए अपने आइडियाज की और अपनी जो है कि आपको क्यों अच्छा लगता है ये। देखो, सर्दियों की बात ही अलग होती है। मौसम सरमा का एक अलग ही मजा होता है और ड्राई फ्रूट्स बड़े ज्यादा होते हैं जिनमें हम लोग लेट नाइट तक जागते रहते हैं। रातें लंबी, दिन छोटे। दिन में फटाफट काम किया, ये चुटकी में काम किया हो जाती है। हाँ, और दिन का पता ही नहीं चलता, इतना छोटा सा दिन होता है। और रात हम लोग मतलब खूब एंजॉय करते हैं। 9 बजते 9 होते हैं तो पता ही नहीं चल रहा था। वो ऐसे होता है कि पता नहीं कब होगा टाइम। 11-12 बजे तक बहन भाइयों के साथ एंजॉय किया, मूंगफली खाई, चलगोजे खाए। आप क्या खाते हैं सर्दियों में? ड्राई फ्रूट में क्या क्या पसंद है? मुझे मूंगफली बहुत पसंद है, लेकिन खाने को कब दी जाती है खांसी वो नहीं छोड़ती। तो इस हवाले से क्या ऐसे होता है कि जो है ड्राई फ्रूट्स भी जो एक हिसाब से दिए जाते हैं, बस मैं खाना शुरू कर बंद नहीं करती। मैंने आपको पहले भी बताया मुझे खाने का बहुत शौक है, लेकिन फिर भी जितना खाते हो उस हिसाब से लगता कोई नहीं है। बस ऐसे ही है। हाँ, नसीब हो। हाँ बिल्कुल। सॉरी, बात की जाए मौसम सरमा में धूप की, तो आप भी धूप जो है वो सेकती है क्या? धूप लेती है, बैठती है धूप में या नहीं? आपके पास चाय भी नहीं होता? लास्ट ईयर तो मैं धूप को तरस गई थी, यकीन मानो। मुझे लास्ट ईयर जो ऑफिस में जॉब करने वाले होते हैं, जो जॉब होल्डर्स होते हैं, उन लोगों को धूप होती है वो नसीब ही नहीं होती। उन लोगों को धूप मिलती नहीं है। और अगर उन लोगों का हफ्ता इतवार की छुट्टी आई है तो उस दिन भी नहीं धूप मिलती। कोई ना कोई काम निकल आता है, कोई प्रोग्राम निकल आता है जिसमें चलते हैं। और कभी कभी खुदा की कुदरत ऐसी होती है, हम जब जिस चीज को तरस रहे होते हैं वो दूर ही जाती है हमसे। और छुट्टी वाला दिन भी ऐसा ही मसरूफ गुजरता है कि पता ही नहीं चलता फिर धूप कहाँ और हम कहाँ। मेरे साथ तो लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ कि मैं धूप को तरसती रही हूँ। मैंने कहा चलो जी आज हफ्ता इतवार है धूप, तो उस दिन बादल निकल आते हैं। उस दिन बादल का मौसम हो जाता है, चलो जी बादल आ गया। धूप मुझे नहीं मिली है, मैं कहती हूँ धूप नसीब हो जाए। धूप मेरी तरफ धूप भी नहीं निकलती, सारे लोग धूप में बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं और हम लोग ऑफिस में बैठे होते हैं। आप बताएं कि आप जो मौसम चेंज हुआ है, आपने अपनी जो है शॉपिंग वगैरह अपने मामला सेटल कर लिए सर्दी के हवाले से कि बिल्कुल नहीं? कुछ भी नहीं किया। अभी तक लॉन के कपड़े पड़े हैं, वही पहन रही हूँ। अभी तो सर्दियों वाले भी नहीं निकाले जो अलमारियों में रखे हुए हैं। कुछ न्यू लेते हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या करते हैं। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मौसम अचानक से तब्दील हो गया, अचानक से हो गया। और ये एक मैसेज है पेरेंट्स के लिए, अपने जो मासूम बच्चे हैं और बड़े बच्चे हैं यूनिवर्सिटी गोइंग है, उनके लिए है कि अपने बच्चों का प्लीज ख्याल रखिए और जो है उनको जो है विंटर वेयरिंग ड्रेसेस है उनको पहना कर जो है भेजें, ताकि उनको सर्दी ना लगे। बच्चों को सर्दी लग जाती है तो बड़े लंबे अरसे के लिए बीमार हो जाते हैं। इस हवाले से क्या कहती हैं आप? हाँ, ऐसा ही है कि वैसे मैं कहती हूँ घर में मम्मा कहती हूँ डॉक्टर्स की मौतें। वो एक बच्चा ठीक होता है, दूसरा बीमार हो जाता है। और सबको सर्दियों में जो सबसे ज्यादा इशू होता है वो फ्लू का ही होता है, क्योंकि बच्चे अचानक बिस्तर से निकलते हैं तो फिर सर्दी लग जाती है, खांसी, नजला, जुकाम। और मतलब सर्दी में अपने आप को कवर करें, अपने बच्चों को कवर करें, जरा सर्दी ना लगे। फिर सर्दी लग जाए तो बहुत बुरी लग जाती है, जिसकी वजह से निमोनिया हो जाता है। इतने लंबे प्रोसीजर में पड़ने का आप लोगों को फायदा नहीं है। अभी से जरा अपने कपड़े शपड़े निकाल लें। हम भी सुबह लगता है हमें भी छुट्टी करके निकालने पड़ेंगे। सर्दी का मौसम ऐसा आता है कि लोग अपने घरों में छुप जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्दी बहुत पसंद होती है। वो जो है
सहरगांव का रुख करते हैं। इसके हवाले से आप मुझे कुछ मजे की बात बता दें कि आप कहाँ कहाँ घूमी है सर्दियों में? वाकई ऐसा ही है, जब सर्दियाँ आती है ना तो दिल करता है कि बाहर जाए। और हम लोगों को सबसे ज्यादा जो देखने का शौक होता है वो स्नोफॉल का शौक होता है कि स्नोफॉल देखने चले, मरी का रुख करते हैं। और मैं तो दिसंबर में जाने का मजा ही कुछ हो रहा है। दिसंबर में बस डेट्स हम लोगों को पता होनी चाहिए जी, स्नोफॉल होती है और हम लोग फुल एंजॉय करते हैं। क्रिसमस के डेज जो होते हैं उसमें बड़ा मजा आता है लोगों को। हाँ। और उसके बाद जो न्यू ईयर के डेज होते हैं, सर्दी सर्दी का मौसम होता है और बहुत इंजॉय करते हैं लोग नारायण का वन का रुख करते हैं, लोग मरी का रुख करते हैं। और कागान वैली की तो क्या बात है, बहुत खूबसूरत जगह है वो और बहुत प्यारी जगह है। और आप लोग जाए तो आपको बड़ा मजा आएगा वहां पर और आप लोगों को मरी का भी टूर करना चाहिए। आप क्या कहती हैं इस हवाले से, इस बारे में ये कि आप जाना चाहेंगे आजकल में या? मैं मना नहीं करूंगी। आपको पता है मुझे जितना को ट्रैवलिंग का शौक है, मैं कहती हूँ कि बस मैं हूँ ट्रैवलिंग को और साथ में कुछ खाना पीना। हल्ला गुल्ला में तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ ना, मुझे हल्ला गुल्ला इतना वो पसंद है कि बस हल्ला गुल्ला वो इंजॉय करें, मौज मस्ती करें थोड़ी बहुत, मतलब कि इतना मजा आता है। सर्दियों में खासतौर पे जो हमारा टूर होता है वो मरी का होता है। मैंने अलग से जिद लगाई होती है कि कश्मीर जाना है, कश्मीर जाना है। घर वालों ने कहा नहीं, मतलब अभी रास्ते नहीं खराब, पता है वो बर्फबारी होती है, तोते गिर जाते हैं, हाँ, लैंड स्लाइडिंग होती है, बारिशें होती है, हाँ, अजीब सा वेदर होता है, डेंजरस बहुत हाँ। हो जाता है, रास्ते डेंजरस हो जाते हैं। तो उनका ये होता है कि नहीं नहीं मरी तक आ गई हो ना, इतने ठीक है, आगे नहीं जाना। भाई मुझे आगे भी जाने दिया हम गए थे इस्लामाबाद से वापस होकर आगे थे, आगे से वो बारिश का मौसम था। हाँ। तो जो है वहीं से चलो जी सारी फैमिली ना ऐसा ही होता है कि मतलब मरी में आप लोगों को पता नहीं किनके साथ जाना अच्छा लगे, लेकिन फैमिली और दोस्तों के साथ लाजमी टूर करें, थोड़ी सैर व तफरीह हो जाए तो जरा जिंदगी में थोड़ा सा सुकून आ जाता है। फैमिली के साथ तो हम जाते ही रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ टूर करने चाहिए, मजा आता है, एंजॉय करते हैं। जिंदगी यही है कि दोस्तों के साथ घूमा फिरा जाए। हाँ, फैमिली के साथ भी घूमा जा सकता है, लेकिन जो बातें दोस्तों के साथ है वो घर वालों के साथ कहाँ, जो बातें घर वालों के साथ है वो दोस्तों के साथ कहाँ। हमारी जिंदगी में ये दोनों बहुत अहम पहलू रखते हैं। वो दोनों की ही अहमियत एक जितनी है, एक तरफ दोस्त, एक तरफ घर वाले, फैमिली आपकी। दोनों को टाइम देना हमारा बनता है। हम दोनों को टाइम देंगे तो हमारा माहौल खुशगवार होगा। कभी तो भी ना ऐसा हुआ कि बंदा थोड़ा सा अपसेट और डिप्रेशन में चला जाए तो दोस्त, सॉरी वर्ड यूज करूंगी, करना नहीं चाहिए, दोस्त कमीने और वो इतनी मजे के बस उनके सामने एक छोटा सा मसला रख दो, क्या क्या मिलती है फिर आप लोगों को इंफॉर्मेशन। समझे कि दोस्त वो दुखती रग है, जब जहाँ पर दुख रहा होता है ना वहां पर ऐसे हाथ रखती है जैसे लगता है कि मलहम लगाई जा रही है। तो दोस्तों के हवाले से बात की जाए तो आई लव यू माय ऑल फ्रेंड्स, मेरी प्यारी दोस्तें। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी फ्रेंड है, मैं नाम कोट नहीं करूंगी बकायदा से, नाम कोट करिए, उनको भी पता चले। आई लव यू अलवीना, आई लव यू सो मच। मेरी ताकत है आप अलवीना एंड खुदाइमा, मेरी पावर है ये दोनों। जब भी मैं अपने आप को जो है कहीं पर नीचे की तरफ महसूस करती हूँ ना, ये पति ऐसी है कि इसके अंदर जान है, ये मेरे सामने आती है, मुझे लगता है कि मुझे इसके अंदर से ताकत मिल रही है। तो दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपको ताकत कन्वे करे। आप क्या कहते हैं? ऐसा ही है, दोस्त ऐसे होने चाहिए। और हमेशा दोस्त वो होते हैं जो आपकी ताकत बनते हैं, वो दोस्त नहीं होते जो आपके पीठ पीछे आपको छुरी घोंप देते हैं, वो भी दोस्त नहीं हुए। और बिना ये देखो सुबह का नतीजा हो रहा है ना, मुझे पता चल रहा है फ्लू की वजह से आज मैं आपकी आवाज खराब चल रही है। हाँ, मैं फ्लू की वजह से माजरत व्यूअर्स, तो मैं इतना लंबा प्रोग्राम नहीं कर सकती आज। जितना भी बोलना मैं पहले तहमीना को कह रही थी, आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मेरी तबीयत भी बड़ी ज्यादा खराब हो गई है। तो और तहमीना मुझे ये बताओ कि आप कश्मीर, हम लोग क्यों ना अपना ऑफिस प्लान करें, कोई ऑफिस टूर प्लान होना चाहिए। इंशाल्लाह होगा कश्मीर। बेसिकली मेरा जो फादर जहाँ से बिलोंग करते हैं, मेरे फादर का मदरलैंड जो है वो बेसिकली कश्मीर से ही है और वो बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ के पहाड़, वहाँ की वादियाँ, वहाँ के चश्मे, वहाँ के झरने एक खूबसूरत सा मंजर पेश करते हैं। लेकिन सर्दियों में हमें थोड़ा सा जो है बच बचा कर चलना पड़ता है। मैंने यहाँ तक देखा है सुनी कि जब हम ऐसे इलाकों में निकलते हैं ना, मैं जब जिंदगी में पहली बार कश्मीर का रुख किया था, मैं हील वाला जूता पहन के गई। अच्छा। तो मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि वहां पर जो है शूज पहन के चला जाता है। तो बाद में मेरे फादर कहते हैं कि आप बताओ
मैंने क्या बोला था। और हम मुझे याद पड़ता है कि तकरीबन 2007 की बात है, हम फैमिली टूर के साथ जो है ना वो गए थे रावलाकोट। अच्छा। रावलाकोट वहां पर गए थे तो मई जून का मौसम था और वहां पर सर्दी जो थी ना नवंबर दिसंबर वाली के सर्दी थी, और उन लोगों ने बाकायदा से गर्म सूट पहने हुए थे। और मैं बड़ी हैरान, मेरे अल्लाह पाक ने जो निज़ाम बनाया है उस वो निज़ाम कैसा है कि देखिए जो हम पहाड़ों से ऊपर की तरफ जाते हैं ऐसे लग रहा था कि एसी चल रहे हैं। हाँ, ऐसा ठंडा सा मौसम, और जब उधर बारिश होने लगी तो ऐसे एक तरफ को बारिश आ रही है, एक तरफ से बारिश पड़ रही है और उसका जो चश्मे बहना शुरू हो जाते हैं, वो झरने चलना शुरू हो जाते हैं, ऐसे चलना शुरू हो गया। और दूसरी तरफ जब हमारी जो है पहाड़ पर, जिस पहाड़ पर मेरे बाबा के फ्रेंड का घर था, वहां बारिश होना शुरू हुई, तो वहां जब झरने चलना शुरू हुए तो दूसरे पहाड़ की तरफ बारिश ही नहीं थी यार। और कितना मजे का व्यू लगता है। हम लोग जब जाते हैं कश्मीर को एमिली जन्नत कहा गया, हम लोग कश्मीर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत में आ गए हैं। आप लोग भी अपने को पुराने टूर्स जो है अपने पुराने टूर्स को देख के याद कर रहे होंगे कि ऐसा ही होता है हमारे साथ भी। अच्छा तो फिर ना मैं आपको एक मजे का वाकया बताती हूँ। हम लोग ये दोस्त ये सारे ऑफिस प्लान हुआ लाहौर पे के जी मरी जाना है, लेकिन हम लोग ना मरी की तरफ मरी को ना निकल पड़े। व्यूअर्स मेरी आवाज खराब है तो सॉरी उसके लिए। हम लोग ना मतलब के मरी की तरफ निकल गए। मैंने शूज पहने लेकिन जॉगर्स नहीं पहने, वो स्लीपिंग वाले शूज पहन लिए। अच्छा जी, मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मुझे ना सारे आराम से बैठे हैं लेकिन मुझे गाड़ी में गर्मी फील हो रही है। मरी हम लोगों ने लैंड कर लिया जीपीओ पे, लैंड करके ना तो मुझे गर्मी फील हो रही है, पता नहीं मैं बड़ी शौकी होकर बाहर निकली। मैंने कहा मैं बाहर जा रही हूँ, मैं बाहर जाके व्यू तो चेक करूँ। अच्छा अभी मैंने बाहर खोल रखा है दरवाजा, जैसे मैंने गाड़ी को बंद किया मैं ऐसे नीचे गिरी हूँ। और मैं फिर अचानक हम लोग को भैया इतना कोई देखा नहीं, मैं ऐसे अचानक उठी और मैंने देखा पीछे मेरे 20 कोई इस्लामिक भाई खड़े थे। मैं ऐसे देखा, मैंने इन्होंने देखा तो नहीं है। और फिर हम लोग ना मैं जल्दी गाड़ी में आके बैठ गई, उनको पता चल गया लेकिन मुझ पे हंसे नहीं ला रहे। कहने क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। हम लोग जी गए नीचे को, हम लोगों ने जाना था, मुझे अब वो होटल का नाम भूल गया। हम लोग निकले बाहर, पहले जी मेरी दोस्त है वो इतनी मजे के दिलवान बनी हुई थी, वो उसने फोन रखा, वो ऐसे स्लिप हो गई है। और मैं कह रही हूँ मैं नहीं होगी, मैं भी मजबूती के साथ पकड़ के ऐसे स्लिप हो जाता है, मतलब वो ऐसे जैसे लैंडस्लाइडिंग नहीं होती, इस तरह हम लोग स्लिप हुए हैं। मैं आपको अपना वाकया सुनाती हूँ। हम जब मरी गए तो पतियाटा से हम ऊपर की तरफ गए हैं, तो जब हम सारे फ्रेंड्स आपस में घुल मिल रहे थे तो मैंने क्या किया, शूज पहने हुए थे तो ऐसे ही ऊपर से स्लाइड बनी हुई थी, मैंने उस पे पाँव रखा और सीधी नीचे और बड़े मजे से मैंने झूला लिया, बहुत मजा आया मुझे। आप भी हमें हमारी बातें सुनकर आपको अपने टूर्स भी याद आ रहे होंगे व्यूअर्स, और बहुत मजे की जिंदगी है। अगर जिंदगी को खूबसूरती से जिया जाए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। और एक मिनट में ना मैं आपकी बात हमेशा की तरह टोक देती हूँ, इनको हमेशा इनकी बात में टोकती हूँ। मेरी ना बहुत ही बुरी आदत बनती जा रही है। वो आसानी से दुनिया भर कर सकती है। तुम्हारे बाद गुजरेंगे भला कैसे हमारे दिन, तुम्हारे बाद गुजरेंगे भला कैसे हमारे दिन, नवंबर से बचेंगे तो दिसंबर मार डालेगा। नवंबर से बचेंगे तो दिसंबर मार डालेगा। जी नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना, यहाँ पे लेते हैं एक हम छोटा सा ब्रेक, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो भी जुबानी मेरी। वाह, गालिब याद आ गया, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का ये शेर है, देखिएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। सॉरी, हम अपनी बातों में गुमसुम हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता। तो सर्दियों में ना एक तो आशिक और महबूब बड़े आते हैं सर्दियों के मौसम में। और मजे की बात ये है कि सर्दियों में ना जितने भी शायर हैं उन्होंने सर्दियों में ही पोएट्री की हुई है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नवंबर, इन महीनों के ऊपर पोएट्री, और दिसंबर में तो बरमार। मतलब की बात से सहमत करते हुए मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि रजाइयों में छुप छुप कर आशिकों की अपनी माशूकाओं से बातें और
आप यकीन जाने कि पेरेंट्स से छुप छुप कर वो आजकल जो है ना माँ कहती है दूसरी माँ इस हमारे बता के किस माँ से लगे हुए हो? अब माओ के स्पेशली यही अल्फाज होते हैं। हम भी सम टाइम अपने भाइयों से पूछ रहे थे, हाँ अब कौन सी माँ है आपकी इसके साथ मैं तो हमेशा भाई कहता हूँ भाभी से है कितनी है, एक है तो बताओ, 3-4 तो तुम्हारी मस्त है। और होता भी ऐसे ही है। सर्दी का मौसम ऐसा होता है कि हर आशिक अपने मशरूब के पास पास रहने की कोशिश में होता है, उसके साथ कांटेक्ट में रहने की कोशिश में होता है और बाहर घूमने के दिल में करते हैं सबकी, क्योंकि ठंडा मौसम होता है, खूबसूरत मौसम होता है, तो किसी की कोशिश होती है कि अपने महबूब, अपने आशिक, अपने दिल के नजदीक रहने वाले को करीब देखा जाए। और उस हवाले से वक्त लोगों में मिर्जा गालिब की रूह आ गई होती है और सारे खुद को मिर्जा गालिब ही समझ रहे होते हैं। और क्या बात है, फिर मिर्जा गालिब साहब की पोइट्री बाकी बहुत शानदार है, बहुत उम्दा है, बड़ी मजे की। ये नहीं है कि मैं खुद बड़ी पोइट्री करती हूँ, मुझे खुद एक अरसा हो गया पोइट्री से लगाव हो गया, ये कोई इश्क नहीं है समटाइम ऐसे भी होता है कि हम लोग पोइट्री करते हैं, ये हमारे मिजाज अदब अदीब से पता चलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि इसको कोई रोग लगा हुआ है, रोग की अलामत नहीं होती। आप अपने जज्बात को, अपने एहसास को पोइट्री के जरिए बयान कर सकते हैं। जो बात आप बता नहीं सकते वो शेर में बयान कर देते हैं, और फिर उसकी तशरीह करने वाले भी बैठे होते हैं। जो कुछ इतने ज़हीन लोग होते हैं कि वो सारी बात समझ जाते हैं, कभी कभी एक लफ्ज़ में बात छुपी होती है और फिर उसका इजहार एक लफ्ज़ में ही हो जाता है। ऐसी बात है कि मौसम के हवाले से बात की जाए नाज़रीन, तो मौसम जो है सर्दी की तरफ रवां दवा हो रहा है। आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आपके बच्चे, आप खुद जो है अपने जो विंटर जो है ड्रेसेस हैं वो पहने, अपने जो सॉक्स हैं, शूज़ हैं, आपकी जो भी जो है प्रिकॉशंस होती हैं वो प्रॉपर तरीके से रखें ताकि आप बीमारी से बच सकें। और इसके अलावा एक और बात का ख्याल रखें कि अपने खानों में जो है गर्म खाने भी यूज़ करें, जैसे सूप हो गया और भी इस तरह की चीज़ें जो है आप खाने पे हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि सर्दियों में खाने बड़े मजे के होते हैं और एक थोड़े होते हैं, ज्यादा नहीं होते, वो खाने बहुत खाए जाते हैं। हाँ। और अच्छा, मिर्जा गालिब से याद आया, मिर्जा गालिब का तो शेर नहीं है, वैसे शेर है, मतलब कि आशिकों के ऊपर ना थोड़ी पोएट्री हो जाए। वो कहता है, मौसम की मिसाल दूं या तुम्हारी, मौसम की मिसाल दूं या तुम्हारी, कोई पूछ बैठा है बदलना किसको कहते हैं। कोई पूछ बैठा है बदलना किसको कहते हैं। एक बार फिर से हो जाए, दिल को चुभी है आपकी बात, एक बार फिर से कहिएगा शेर को। तहमीना को लगी एग्जैक्टली। मौसम की मिसाल दूं या तुम्हारी, मौसम की मिसाल दूं या तुम्हारी, कोई पूछ बैठा है बदलना किसको कहते हैं। कोई पूछ बैठा है बदलना किसको कहते हैं। तो इस तरह हमारे टूटे फूटे आशिक जो होते हैं ना, वो इस मतलब पोइट्री करते हैं। कुछ की पोइट्री बड़ी मजे की होती है जिसमें सारी चीज बयान हो जाती है, और कुछ की पोइट्री होती है वो जरा सर के ऊपर से भी गुजर जाती है। हाँ, पोइट्री के हवाले से तो हम बात करेंगे। मौसम के बारे में बात करते हैं कि मौसम जो है सर्दी का है, तो मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ कि आपने शॉपिंग की है। मेरे हवाले से मुझसे बात करें तो मेरा तो दिल होता है कि ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, और मैं अपनी सिस्टर्स की चीज़ें निकाल के यूज़ कर रही हूँ। तो फिर बाद में मुझे सुनने को मिलता है कि हाँ जी ये मेरा था, आपने क्यों किया। आप क्या कहती हैं? मैं कहती हूँ इस लिहाज से, इस ख्याल से आप बहुत लकी हो। मतलब ऐसा होता है, व्यूअर्स आप लोग भी करते होंगे मोस्टली, अपने बहन भाइयों के कपड़े पहनना एक अलग ही मजा है, एक अलग ही बात है। और बहनें सोई भी हो ना तो तब बड़ा मजा आता है, एक सूट पहन के आप लोग उनको झगड़ा करती है, यहाँ तक कि पार्टी स्प्रे से उनका झगड़ा हो जाता है, मेरी पार्टी स्प्रे क्यों यूज किया। और मैं कह रही होती हूँ मैं अकेली, क्या मसला है अकेले होने का, वही कपड़े बंदा किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता। मैं ड्रेसेस शेयर करने पे रखती हूँ, बिलीव रखती हूँ, कुछ लोग हैं वो नहीं रखते हैं, वो कहते हैं कि हमें आदत है अपना ही सूट पहनने की। लेकिन मैं कहती हूँ बहनों के सूट पहनने का एक अलग ही मजा, फिर बहनों को गुस्सा आ रहा था, वो कह रही हो क्या मम्मा इसने मेरा पहना इसने मेरा सूट पहना है। एक टिकटॉक देखी होगी, सिस्टर ना उसको नीचे से जो है ना जमीन साफ करके दे रही है बैठने के लिए, बाद में आप दोनों बहनों में बड़ा प्यार कहते हैं सूट मेरा पहना। ये बात नहीं इस वजह से प्यार है, सूट
मेरा पहनावा है इसलिए इसको साफ करके दे रही, सूट गंदा हो जाएगा। और फिर ये भी होता है रात भाइयों के साथ जो झगड़ा होता है वो चॉकलेट पे होता है। मेरी चॉकलेट कहाँ है, मेरी डेयरी मिल्क कहाँ है, मेरी डेयरी मिल्क क्यों खाई है, मेरा तो मेरे काजू, मेरी डेयरी मिल्क आपने शेयर कर लिया, मुझे वापस कर। हमारे घर में जब ये सामान जाता ना, क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स जब आते हैं तो मेरे फादर तो बेसिकली आज से करते हैं कि जब सबको उनके हिस्से का देते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता होता था तो मैं छुप छुप के खाया करती थी। अगर किसी को रजाई में से आवाज़ चली जाती थी कि ये कुछ खा रही है, तो फिर सुबह सवाल होता था इसके मुंह से, इसके बिस्तर से आवाज़ें आ रही थी, इसके पास जाता अच्छा था। मुझे ना मतलब मूंगफली नहीं पसंद, काजू मुझे बहुत पसंद है, पिस्ता मामू मेरे मतलब सऊदिया से ये चीजें लाजमी लेके आते होते हाँ, dry हैं। fruits। और हम लोगों को पता नहीं क्या ये पाकिस्तानी में बात पाई जाती है, जो भी है ना चीज बाहर से आनी चाहिए, ब्रांड हो गया, हर चीज में ब्रांड है कि भाई फिर बाद में बताते हैं मेरे मामू ने बाहर से चॉकलेट भेजी, पापा बाहर से चॉकलेट लेके आए, ये नहीं पता ये ऐसी चीजें वहाँ जारी होती हैं और हम लोग कहते हैं कि हमें ये चीजें चाहिए, हमें ये चीजें चाहिए। और काजू बादाम पिस्ता इनमें तो मेरी जान है, कमजोरी है, सामने पड़ी हो वो सामने पड़े, मैंने ऐसे मुट्ठी भर के बादाम उठाने होते हैं और सारा घर मुझे देख रहा होता है। अब सर्दियों की शाम के बारे में बात की जाए तो सर्दियों की शाम के साथ मायूसी भी आती है, बिल्कुल उदासी छा जाती है कि पता नहीं कहाँ दूर जाकर हम बैठ गए हैं अपनी यादों में, और ऐसा लगता है कि ये वक्त गुजरा था दोबारा आ गया है। अच्छा तहमीना मतलब सर्दियों में ये भी होता है, पता नहीं आपके साथ, मुझे लगता है कि हर बंदे को ये फीलिंग्स आती हैं कि सर्दियों में जब दोपहर का टाइम होता है ना, एक अजीब सी उदासी छा हाँ। जाती है, अजीब अजीब लगना शुरू हो जाता है। मुझे मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है जब अज़ान मगरिब होती है तो इस तरह का टाइम होता है ना, जब शाम पड़ रही होती है और दिन जा रहा होता है, तो मैं समझती हूँ कि मुझे लगता ऐसा है कि ये कल भी कुछ वक्त गुजरा था, एक बार फिर से हुआ था ये कुछ। मुझे भी ऐसे फील होता है, मुझे लगता था शायद मुझे प्रॉब्लम है, मेरे साथ एक और मरीज मतलब ये होता है। और वैसे भी ना सर्दियों की रातें लंबी होती हैं, खासतौर पे दिसंबर की रातें लंबी होती हैं और वो रातें इतनी मज़े की होती हैं कि अगर आप उन रातों को फील करें ना, वो बड़ी सुकूनदार रातें होती हैं। उन रातों में एक अलग सा सुकून मिल रहा होता है, खामोशी होती है, उदासी भी होती है, लेकिन एक मज़ा भी है, हर चीज़ है। मतलब मैं कहती हूँ सुकून की बात की जाए तो यहाँ पर याद एक जगह एक बात कोट करती चलूँगी कि अल्लाह ताला को अपने नौजवान बंदों की जवानी की सर्दी की नमाज बहुत पसंद है। बिल्कुल। तो ये भी मैसेज है कि आपने आप को सर्दी से बचाएं, लेकिन वजू करें। सॉरी तहमीना, अल्लाह पाक को सर्दी में किया हुआ वज़ू बहुत पसंद है और सर्दियों की रातें लंबी होती हैं और उन रातों में क़याम सजदे करना, क़याम करना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है कि जितनी लंबी आपकी नमाज होगी उतना ही सवाब मिलेगा। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी की रातों में मतलब इबादत किया करते थे, पूरी पूरी रात क़याम किया करते थे। बेशक, सुभान अल्लाह। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। मौसम जो है सर्दियों का है, तो प्लीज 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 अपने बच्चों की अलमारियां जो है गर्मियों के कपड़ों से जो है गायब कर दें, उनको वो वाले मिरर्स बंद कर लें और जो सर्दियों वाले हैं उनको खोल लें, ताकि आपके बच्चे जो है अपने गरम गरम लिबास पहनकर सर्दी से बच सके। अच्छा मुझे बात याद आ गई सर्दी से, मुझे ये बताओ तहमीना कि सर्दी की आप शॉपिंग कर ली क्या सर्दियों के लिए? शॉपिंग तो फिलहाल नहीं की, जो अंदर पड़ा हुआ मवाद था उसको निकालने की जो है कोशिश की जा रही है, डे बाय डे आहिस्ता आहिस्ता निकाले जा रहे हैं और बड़ा मजा आता है जब कोई अंदर से नया सूट निकल आता है, तो ये बड़ी खुशी होती है। वूल होती है ना, वूल के कोट जर्सी पहनने के नरम नरम लगते हैं और बड़ा सुकून था और ऐसा लगता है हम पता नहीं कहाँ घुसे और मेरा सबसे, मैं कहती हूँ सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, कोट निकाले, मेरी जीन्स निकाले। सर्दियों में मुझे जीन्स पहनना बहुत पसंद है, मैं पहनती भी हूँ, मेरी जीन्स हो। सर्दियों का एक एडवांटेज हो रहा है, घर में जैसे मर्जी पहन के कपड़े फिरते रहो, कौन सा किसी ने आ जाना होता है और बड़ा मजा आता है सर्दियों का ना। मुझे वैसे सर्दी और मौसम सरमा और मौसम बहार बहुत पसंद है। और ऐसे ही है एज लाइक यू, मुझे भी मौसम सर्मा और मौसम बहार जो है बहुत पसंद है। जी नाज़रीन, लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी सोनी, तो हम कहाँ पर थे? व्यूअर्स, आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, हमें तो आ ही रहा है। कुछ बातें याद करके थे हम ना ज़रा अम्मी की चावलों की पिन्नियों पे थे, लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको पता है मौसम गर्मा में इतनी शादियां लोग नहीं करते। एक तो गर्मी बड़ी होती है, गैदरिंग होती है, लोगों का आना जाना, हीट, जितने मर्जी भी एसी भी जितने मर्जी ऑन करो फिर भी गर्मी लगती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मौसम सरमा में ऐसा होता है जैसे ही मौसम सरमा को टच करने लगता है तो शादियों का ऐसा जो सीजन है वो ऑन हो जाता है और बड़ा खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। बाजारों में रश गहमा गहमी हो जाती है, पार्लर्स में ऐसे जो है रश हो जाता है और इस तरह से सैलून्स जो है वो भरे रहते हैं। और उसके बाद जो है मैरिज हॉल वालों को देख लिया जाए तो वहाँ पर भी जो है बड़ी गहमा गहमी लगी रहती है। अच्छा, वैसे दिसंबर की शादियां बहुत मजे की रहती हैं, वो इसलिए लड़कियों के लिए खास तौर पे। एक तो हमारा मेकअप खराब नहीं होता, हमारी बेस वैसे की वैसे टिकी रहती है, जबकि गर्मियों में हमारी बेस खराब हो जाती है। हमें ये भी होता है अब तो वाटर प्रूफ चीजें आ गई हैं, हमें अपने काजल का भी होता है कहीं ये तो नहीं फैल गया, मस्कारा तो नहीं ऊपर लग गया। सर्दियों में शादियों का बड़ा मजा आता है। और उसके बाद ये भी है कि मेहंदी की रात में जो मंजर पेश आते हैं उसमें भी गैदरिंग ज्यादा हो जाती है, तो लोग इकट्ठे होते हैं तो मजा आता है। हाँ। और फिर सर्दी इतनी फील नहीं होती। सर्दियों की शादी की ये बात बड़ी मजे की है कि तब इतनी वो शायद गैदरिंग ज्यादा होती है, रशी पॉइंट हो जाता है तो इतनी सर्दी नहीं लगती। और उसके साथ ही मेरा एक और चीज मैं बोलूंगी, आपके लिए शेर है। क्यों नहीं? बोलो बोले बोले क्यों? इरशाद बोले पहले। इरशाद इरशाद। बताओ जरा कौन सी बहार लेके आया है जनवरी, कौन सी बहार लेके आया है जनवरी। तुम तो कहते थे बहुत वीरान है दिसंबर। वाह वाह, क्या बात है, क्या कहने। और अगर हम इसके ऊपर प्रोग्राम करें तो हमारा आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जबकि हमारे कैमरामैन इस वक्त थक चुके हैं, वो हमें इशारे कर रहे हैं कि वाइट अप कर दे, आप लोगों की बातें व्यूअर्स के साथ खत्म नहीं होती। और इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम पे लेके जाते हैं। और आज की जो हदीस है आप लोगों के लिए, जो मैसेज है, हजरत अली का बोल है कि अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज मत होना, अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज मत होना, क्योंकि ये कुदरत का कानून है। जिस दरख्त को फल ज्यादा लगते हैं लोग उसी को पत्थर मारते हैं, उसी को ज्यादा पत्थर जी सोनी, क्या खूब कहा है आपने जी। आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो था सर्दी के बारे में। तो मेरी आप माओं से जो गुजारिश है, वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों का खास तौर पे ख्याल रखें और जो है माएँ अपना भी ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का भी ख्याल रखा जाए और सर्दी से बचा जाए, बाहर निकला जाए। लेकिन आपके जो नौज़ायदा बच्चे हैं, जो बच्चे आपकी बात नहीं सुन पाते, उनकी प्रिकॉशंस आप माओं के हवाले होती है। प्लीज 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 उन बच्चों का ध्यान रखें। कोरोना वायरस के बिहाफ पर भी ये बीमारी उनको कुछ ना कुछ लाहक, बच्चों को तो बीमारी हो नहीं सकती लेकिन फिर भी अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। सर्दी और कोरोना वायरस ये दोनों मिक्स होकर कोई और डिजीज ना क्रिएट कर दे। आप सबके लिए एक मैसेज है, अपने आप को सेफ रखें, घरों के अंदर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग पे रहें, मास्क जो है ये चीजें यूज करें। इसके साथ ही अपने दोनों होस्ट को दीजिए इजाजत। अपना तब अगले प्रोग्राम के लिए अपना रखिएगा ख्याल और हम दोनों को दीजिए इजाजत के साथ ही अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।